ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज बात करने वाला हूं आपको ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिसको अगर आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिया तो दिस इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट प्रूव होने वाला है। साथियों सबसे पहले बात करते हैं डिजायर्स की। डिजायर्स साथियों वो चीजें हैं कि अगर वो आपके अंदर आ गया, यानी एक बर्निंग डिजायर, किसी चीज को चाहना, किसी चीज को पाने की ज्वलंत इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर आ गई, ऐसी तड़प पैदा हो गई अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति, अपने गोल के प्रति, ऐसी तड़प पैदा हो गई, चाहत पैदा हो गई, ऐसी आग पैदा हो गई, इतनी लगन हो गई कि जिसके बिना आपको जीवित रहना, इसके बगैर आप जो है तड़पड़ाना शुरू कर देते हो, जिसके बिना आप जो छटपड़ाना शुरू कर देते हो, फिर वो चीज आपको मिलने में टाइम नहीं लगती है। क्योंकि साथियों जितनी बड़ी डिजायर होगी आपकी, उतनी बड़ी ऊर्जा, उतनी बड़ी आपके अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो इतना एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि आपको जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं हो जाता तब तक आपको रोकने वाला नहीं है। साथियों आपने देखा होगा जितनी छोटी आपकी डिजायर्स होगी उतनी छोटी छोटी ऊर्जा आपको आएगी। साथियों हम आज वो नहीं है जो हम दिख रहे हैं, हम आप जो भी हैं अपने डिजायर्स की वजह आते हैं। हमारे अंदर जो डिजायर्स है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, उसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो साथियों अगर आपने किसी चीज को चाहा तो बड़ी शिद्दत से चाहो, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहने की कोशिश करोगे तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करेगी। साथियों एक तड़प पैदा कर लो अपनी जिंदगी में उस लक्ष्य के प्रति कि मैं जब तक उसे पा नहीं लूंगा, जब तक मेरा लक्ष्य, मेरा गोल अचीव नहीं हो जाएगा, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ, थकने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए। साथियों दूसरी बात करते हैं ब्रेक योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। साथियों आज आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा, कसम लेना पड़ेगा कि मैं कंफर्ट जोन को तोड़ करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आलस्य को, लेजीनेस को भी तोड़ करके ही रहूंगा। कभी हम लोग काम करते हैं तो काम करते करते सोने लग जाते हैं। साथियों कभी आप थोड़ा सा धूप निकलती है तो हम लोग सोचते हैं यार बड़ी धूप है, दिस इज द कंफर्ट जोन। कभी आप सोचते हैं अभी नींद लग रही है मुझे थकान आ गई है, अभी आप बेड पे चले जाते हैं, दिस इज द कंफर्ट जोन। इस कंफर्ट जोन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। कुर्सी का लालच आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको लेटने का लालच आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका टारगेट बड़ा है, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, इतना बड़ा लक्ष्य है कि अगर आप उसको प्राप्त करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दो फिर ज्यादा नहीं है। साथियों इसीलिए सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, रात हो, दिन हो, आरामदायक स्थिति से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और जिसने भी अपने लक्ष्य को, अपने गोल को प्राप्त किया है, वो लोग, सारे लोगों ने कंफर्ट जोन को तोड़ा है। यानी वो कभी दिन नहीं देखे, कभी रात नहीं देखे हैं, कभी ऐसी कुछ सारी चीजों को छोड़ दिया, त्याग दिया। तीसरी बात करते हैं अनकंडीशनल सरेंडर की। यानी आपके अंदर अगर आपने लक्ष्य को निर्धारित ही कर लिया है, एक टारगेट बना ही लिया है, एक बर्निंग डिजायर क्रिएट कर लिया अपने जहन में, अपने हार्ट में, तो आप उसके लिए 100% समर्पण करना पड़ेगा, अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा, कोई भी शर्त नहीं रखनी पड़ेगी। साथियों बिना शर्त के अगर आपने अनकंडीशनल सरेंडर किया तो आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अगर बिना किसी शर्त के मतलब क्या है, इसका मतलब ये साथियों एकदम 100% सरेंडर, समर्पण अपने लक्ष्य के प्रति। जैसे एक प्रेमी एक प्रेमिका होती है, ये एक दूसरे को 100% समर्पण कर देते हैं, उसी तरीके से हमको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। हमको इस तरह से समर्पण करना पड़ेगा कि ये नहीं देखना है कि आज संडे है, आज काम करूंगा, केवल मैं संडे को ही काम करूंगा, केवल मैं जो है हफ्ते में तो 2 दिन काम करूंगा, 5 बजे काम करूंगा। ये सारी टाइम टेबल, ये सारी चीजों को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। आपने देखा होगा आजादी की लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने काम किया, उन्होंने बहुत बड़ा जो भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने एकदम अनकंडीशनल 100% समर्पण कर दिया अपने आप को। कुछ भी हो जाए, कभी भी हो जाए, रात हो, दिन हो, कुछ भी हो, मैं कभी भी थकने वाला नहीं हूँ, रोकने वाला नहीं हूँ। तीसरी चीज बात करते हैं डिटर्मिनेशन की। यानी आपके अंदर वो चट्टान जैसी जो भी आपने संकल्प कर लिया है, उसके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी चट्टान जैसी मजबूती होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ आ जाए, चाहे जैसी विपत्ति आ जाए, चाहे जैसा प्रॉब्लम्स आ जाए, सब कुछ भी आ जाए, लेकिन मैं इससे हटने वाला नहीं हूँ, डिगने वाला नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए मैं इससे छोड़ने वाला नहीं हूँ, 100% मैं इसको करके ही रहूंगा। और अपने जो एक बार निर्णय ले लिया,
तो फिर उससे हटने वाला नहीं हूँ। ये आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। साथियों, अगर आपने अपनी जिंदगी में इन चारों चीजों को अप्लाई कर लिया तो निश्चित रूप से 100% आप विश्वास बिलीव करो अपने आप के ऊपर कि आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हो। जो आप चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा, बशर्ते ये चीज आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अपने अंदर एक एटीट्यूड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। आपको ऐसे ही सफलता नहीं मिलती है। सफलता तब मिलती है जब आप पर सारे सिस्टम को फॉलो करते हैं, सारे नियम को फॉलो करते हैं। दिस द रूल ऑफ सक्सेस के रास्ते का ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल रूल। अगर आपने इसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लिया तो आपके अंदर से परिवर्तन आएगा। साथियों, एक होती है परिस्थिति, एक होती है मनस्थिति। अगर आप परिस्थिति को बदलना चाहोगे तो शायद अपने बस में नहीं है, लेकिन अगर आपने मनस्थिति बदल ली तो आप सब कुछ बदल सकते हो। इसलिए अपने मनस्थिति को बदलो। साथियों, एक शायर ने कहा है कि मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने में गालिब, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने में गालिब, लेकिन मनस्थिति बदली तो परिस्थिति ऑटोमेटिक बदल गई, अपने आप बदल गई। तो साथियों, इसी के साथ आप लोग लगे रहो, जुड़े रहो जबरदस्त तरीके से 100% सरलता के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपने टारगेट को फॉलो करो। तो कोई भी विपत्ति, कोई भी दिक्कत, कोई पहाड़ आ गए सामने, लेकिन उसे सबसे आप लोग टकराने का जज्बा रखो, हालात से टकराने का जज्बा रखो, मुश्किलों में भी मुस्कुराने का जज्बा रखो। अगर रूठ जाए कभी आपके दिल का रेगिस्तान तो रेत में भी दीवार बनाने का जज्बा रखो, तो रेत में भी दीवार बनाने का जज्बा रखो। साथियों, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।